और बड़ी तादाद जो है इस वक्त मैं आगे की तरफ निकलता हूँ। मैं बिल्कुल घूमकर दूसरी सड़क पर आना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज सफ़र कर रहे हैं दोपहर में और मैंने सोचा कि आज गुलिस्तान जौहर की तरफ जाया जाए। अरे भाई रास्ता तो दो। और यही होता है रमज़ानों में, कहते हैं कि भाई रोज़ा लग गया। अब बीच में खड़े होकर मैं इंडिकेट कर कर सोच रहे हैं कि मैं जाऊं दाई जानिब या भाई जानिब। खैर वो बात छोड़ते हैं और इस वक्त आते हैं अपने मुद्दे पर। और मैं जा रहा हूं गुलिस्तान जौहर की तरफ और जौहर का मैं सफ़र करूंगा और मुनव्वर चौरंगी तक। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि आप लोगों को सड़कें भी दिखाते हैं और मनाज़िर दिखाते हैं कि रास्ते में हो क्या रहा है। और यहाँ पर था अलादीन, अब बाग कराची के नाम से जो है इसे मख्तस किया गया है। वाह वही क्या ज़बरदस्त बाइक है। और भाई पीछे जो बाज़ार लगता है अच्छा, ठेले यहाँ पर अभी भी लगे हुए हैं, मेन रोड पर ही लगे हुए हैं। समझ मेरी ये नहीं आ रहा है, रात में भी मैं ये देख रहा था पावर हाउस के इलाकों में कि भाई ठेले लगे हुए हैं बहुत ही बड़ी तादाद में। और उनके पास लाइट्स थी और ये कोई चार्जेबल लाइट्स नहीं थी, उनके पास पूरी पक्की लाइटें थी। तो लाइट्स उनको फराहम कहाँ से की जा रही है और बाद में बेचारे वे इलाके वाले भुगतेंगे जो बिल आएगा उन लोगों का। ये बड़ा मसला है भाई। ऐसा ही सदर के इलाके में भी और ऐसे ही फिर सिंधी होटल के इलाकों में भी, सरजानी टाउन में भी मेरी नज़र पर ही कुछ इसी तरह के मनाजिर थे। और वो बेचारे इलाके वाले जो हैं वो बिल भुगतेंगे। और अगर उन्होंने कुंडे लिए हैं या किसी ने कुछ दिया है अगर, तो उसमें नुकसान जो है पूरे इलाके का ही होगा। और यहाँ से आती है अब रॉन्ग ट्रैफिक, रॉन्ग आ रहा है। 27 रोज़े जो हैं इस वक्त हो चुके हैं और देखना ये है कि 29 होते हैं या फिर 30 होते हैं। अगर 29 रोज़े हुए तो ईद जो है जुमे की हो जाएगी और कहते हैं कि 2 खुतबे हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि हफ्ते की ही ईद होनी चाहिए, चूँकि रोज़े जो हैं हमें फिर पूरे 30 मिल जाएंगे। एक मौका और मिल जाएगा एक रोज़ा रखने का। स्ट्रॉबेरी तो वही 400 रुपये किलो है, लेकिन कलाची और खरबूजे की जो आवाज़ें लग रही हैं ना वो हैं 100 का 1.5 किलो, 100 का 2 किलो। और अब गुब्बारे वाली पार्टियाँ भी आना शुरू हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं गुलिस्तान जौहर के इलाकों में जो हैं फुटपाथों पे भरे पड़े हैं। और अब कराची जो है कुछ हल्का हो जाएगा, लोग अपने गांव चले जाएंगे, कोई अपने शहर चला जाएगा और फिर उनसे मुलाकात होगी ईद के बाद। सभी जो हैं चले जाते हैं यहाँ से। कराची में ज़्यादातर लोग जो हैं अंदरूनी सिंध से आए हुए होते हैं, लोग कमाने के लिए, और ईद वो अपनों में मनाएंगे। और अब बलूचिस्तान फ़िश और बलूचिस्तान सज्जी, ये आप देख रहे हैं, ये पूरी फूड स्ट्रीट है यहाँ की।
तरह तरह की यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और ये क्या हो रहा है भाई? लंबी पार्किंग लगी हुई है। मेरी जानिब से जो है पार्किंग का मना है, लेकिन फिर भी ना जाने ये कौन लोग हैं जो पार्किंग ले रहे हैं। और पूरी पाबंदी से आप चाहे सदर चले जाएं, बोरी बाज़ार चले जाएं, या किसी भी शॉपिंग सेंटर या फिर मोबाइल मार्केट, सब तरफ आपको पार्किंग ही मिलेगी, और वो भी चार्ज पार्किंग। और यहाँ हुआ है कुछ ट्रैफिक जाम। तो वहाँ से देखते हैं, कोई रिक्शे वाला भी नीचे ही झांक रहा है, और बाइक वाले को भी हुई परेशानी कि नीचे क्या हो रहा है। जो लोग नीचे देख रहे हैं, और उससे ज़्यादा परेशानी मुझे हो रही है कि हो क्या रहा है नीचे। लोग, ओहो, नीचे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं मौजूद हैं। ऐसा हो जाता है अक्सर तेज़ी के चक्करों में, और बड़ी तादाद जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और ट्रैफिक जो है जाम होने लगा है। ये बीच पे लाके गाड़ी क्यों खड़ी कर दी है, नहीं समझ आया मेरी। अंदर से कोई खातून का हाथ नज़र आ रहा है मुझे, और वो कुछ बात कर रही है, लेकिन ट्रैफिक जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा जैम हो चुका है। और वो घूम रहे हैं सार्जेंट, जो कि बोरा चेक कर रहे हैं, और ये आगे की तरफ चले गए। ये सार्जेंट है। ट्रैफिक तो खैर ये नहीं हटा रहे, और बहुत मज़े से घूम रहे हैं। ये जा रहे हैं, ये सार्जेंट जा रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पर लोग जो हैं खातून की गाड़ी को चारों तरफ से घिरे हुए हैं। खातून जो है हटने को तैयार नहीं है। लोग बहुत समझा रहे हैं, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं है। ट्रैफिक बहुत जाम हो चुका है इस वक्त गुलिस्तान जौहर के इलाके में। नहीं भाई, नहीं हटेंगी, नहीं हटेंगी, ये खातून है, नहीं हटेंगी। सब लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीछे हो रहा है ट्रैफिक जैम, खुदारा आप थोड़ा सा आसरा कीजिए। लेकिन नहीं भाई। और एक रिक्शा वाला और रुक गया है देखने के लिए, और यही वजह हुई होगी जो सार्जेंट भी यहाँ पर से चला गया। बाबा आ गए हैं अब समझाने, और आ गए सार्जेंट, दूसरे सार्जेंट आ चुके हैं खातून को समझाने की कोशिश के प्लीज़ खुदारा यहाँ से गाड़ी को आगे पीछे कीजिए। तो भाई ये नहीं हटेंगी मुझे लग रहा है, लेकिन ट्रैफिक जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा जैम हो चुका है, और ऊपर भी लोग ना यहाँ पर खड़े होने लगे हैं। और अब मैं आगे की तरफ निकलता हूँ। मुनव्वर चौरंगी जा रहे थे, और रास्ते में क्या क्या दिख गया। और यहाँ पर देखें, एक के बाद एक जो है गाड़ी लगनी शुरू हो चुकी है, और अब ऊपर भी ट्रैफिक जैम हो जाएगा। दिलेर खातून है और बीच के अंदर लाकर गाड़ी खड़ी कर दी है, और सार्जेंट के लाख समझाने पर भी
हटने को तैयार नहीं, मजबूरी किसी को फ़ोन कर रहे हैं वो भाई कि भाई आकर समझाओ। लेकिन अब क्या होगा, अब इसमें देखेंगे अगर यहाँ से गुज़र होगा हमारा, क्योंकि जब यहाँ से गुज़र होगा तो शायद आपका भाई ट्रैफिक में ना फंस जाए। जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, एक लंबी कतार लग चुकी है पीछे ट्रैफिक की। हर किसी को होती है जल्दी, तो जल्दी में तो ऐसा ही होता है, और जल्दी का काम कहते हैं कि शैतान का होता है। और सवारी के बारे में तो मेरी अम्मी कहती हैं कि ये शैतान की सवारी होती है 2 पहियों की। पता नहीं मुझे शैतान कहती हैं या बताती हैं। सबके अम्मियों को जो है अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। और करीब हैं इस वक्त हम मुनव्वर चौरंगी के। काफ़ी दिन से जो है सभी कह रहे थे कि भाई मुनव्वर चौरंगी का क्या हुआ, मुनव्वर चौरंगी का क्या हुआ। और लीजिए मैं आज आ चुका हूँ मुनव्वर चौरंगी की तरफ। तो मुझे कोई ज़्यादा तब्दीली फ़िलहाल जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, और ये इसी तरह से जो है बीम गार्डर वार्डर सब पड़े हुए हैं यहीं पर, और कचरा जलाने में पाबंदी है, लेकिन यहाँ पर जो है कचरा जल रहा है। और यहाँ पर जो है झोपड़ियाँ बन चुकी हैं भाई। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर झोपड़ियाँ शोपड़ियाँ बना ली गई हैं, कपड़े भी पड़े हुए हैं, और अंदर जो भी है, अंदर जो क्या है, कौन है, क्योंकि किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि अंदर हीरोइनची हैं या कोई और है। लेकिन ये भाई देखिए कितना काम का है मुनव्वर चौरंगी। तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच चुके हैं। उस तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो कोई मजदूर भी नहीं दिख रहा मुझे। और यहाँ पर लाई गई है बालू रेत। अच्छा, ये लाई गई नहीं है, ये नीचे से निकल रही है। अगर मैं उतर के आप लोगों को दिखाता हूँ, तो इस वक्त बिल्कुल मुनव्वर चौरंगी पर खड़े हुए हैं हम लोग। और अब ये चौरंगी नहीं है, ये सीधे ही जा रहा है। और देखना ये है कि ये इसी तरह से नीचे से अंडरपास जब चलेगा तो छत बनाने के बाद ऊपर क्या चौरंगी बनती है या नहीं बनती है। फ़िलहाल जो वहाँ से जाने का रास्ता था, लोग यहाँ से उधर से ये पूरा पोर्शन मिला हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये बंदा तो जा रहा है, खैर ये पैदल जा रहा है, लेकिन बाइक अब बिल्कुल नहीं आ सकती है। बिन हाशिम के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पर हुआ करती थी चौरंगी। और ये आप देख रहे हैं कि नीचे जो है काली काली सी रेत पड़ी हुई है, और सामने से ये पुराने ज़माने की लाइनें निकली थी। और वो तो बिल्कुल पीछे वाला पोर्शन तो बिल्कुल ओके की रिपोर्ट पर है, बिल्कुल बिल्कुल बना हुआ है, साफ़ सुथरा, और वह वैसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है। और दूसरा पोर्शन जो है, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन वो वाला, ये वाला बिल्कुल तैयार है, और ये वाला पोर्शन अभी ये भी बिल्कुल तैयार है, सिर्फ इधर काम चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ईद की छुट्टी उट्टी पड़ गई होगी तो मज़दूर अपने अपने गांव चले गए होंगे, इसलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और गड्ढा जो है बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है अब, क्योंकि पहले हम लोग वहाँ से दिखाते थे तो यहाँ पर पूरा ये पैक था, बना हुआ था, ये मतलब भरा हुआ था। लेकिन अब जो है ये बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, काफ़ी गड्ढा हो चुका है।
और मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाऊँ या नहीं जाऊँ। चलें तो आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिखता है। नहीं तो वहीं से अल्लाह हाफिज़ कर लेंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे। इस तरफ से जो है लोग सड़क को क्रॉस कर रहे थे और यहाँ से कट मिला हुआ था, मिला नहीं था लेकिन फिर भी लोग ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ कर कर आकर आगे पीछे हो रहे थे। लेकिन अब भाई ये बिल्कुल काम जो है आगे बढ़ गया है। अब यहाँ से जाने वाली कहानी बिल्कुल नहीं है, तो हमें बिल्कुल घूमकर दूसरी सड़क पर आना पड़ेगा। और क्या ख्याल है, खातून हट गई होंगी या नहीं हटी होंगी? लेकिन अंदर जाने के लिए जो है ये रास्ता इस वक्त बंद करा हुआ है। ये वो हिस्सा है दूसरा जहां पर ट्रक गिरा था, शायद आप लोगों को याद होगा। और ये बिल्कुल ज़बरदस्त बना हुआ है, सीधा ही सीधा जो है आपको फर्श दिखेगा। ये भी खातून हैं जो गाड़ी चला रही हैं, लेकिन जाने दो। टॉमी बैठा हुआ था गर्मी से तंग आकर। सड़कों पर रश है अब, क्योंकि ईद के आखिरी दिन चल रहे हैं, ये 2-3 दिन। और यहाँ बन गई है पार्किंग। इस तरफ से जो लोग थे क्रॉस कर लिया करते थे, लेकिन अब खड्डे हो चुके हैं, लेकिन अब आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सूरत हाल मुनव्वर चलोगी। भाई ये अंदर कहाँ से घुस गए? ये हर जगह से आ जाते हैं। ये बच्चे हैं, ये कहीं से भी आ सकते हैं। मैं वहाँ से आपको दिखा रहा था रास्ता। तो दोस्तों ये है सूरत हाल मुनव्वर चौरंगी की। यहाँ पर जो है इधर चौरंगी हुआ करती थी, लेकिन अब गड्ढा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले और दूसरे हिस्से के अंदर तो बिल्कुल ही काम बिल्कुल ठीक हुआ है। फर्श और ये वो हर चीज़, दीवारें वगैरह बिल्कुल लोगों की रिपोर्ट है। यहाँ पर जब अपडेट होगी तो फिर एक से एक वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल हमें यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है, कोई काम भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ईद की भी मैं समझता हूँ कि छुट्टियाँ पड़ गई होंगी, इसलिए जो है मज़दूर फ़िलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और फिर यहाँ पर जब काम होगा तो आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगा। काफ़ी दिनों से आप लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई मुनव्वर चौरंगी की क्या कोई अपडेट नहीं है, और
बार बार कहने पे तो फिर अच्छी बात नहीं है, मैं आ ही जाता हूँ। तो मुनव्वर चौरंगी से फ़िलहाल इतना ही, और अब जाते हुए देखूंगा कि खातून हटी नहीं हटी, क्योंकि वरना मैं भी ट्रैफिक में फंस जाऊंगा। तो फिर मिलते हैं एक नई जगह पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।